Good morning, dear students. This is Anuj Shrivastava, head of the Department of MBA in Dayanand Academy of Management Studies. आप सबको मैं नमस्कार करता हूं और मैं यहां पर इसलिए आया हूं क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरे पास 10+2 के बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं उनकी बराबर क्वेरीज आ रही है व्हाट्सएप पर, फोन कॉल्स पर कि उन्हें कौन सा करियर चुनना चाहिए जिसमें वो अपने फ्यूचर को गोल्डन अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। कुछ और ये भी डाउट्स है कि कोरोना में जिस तरीके से इकोनॉमी रिसेशन में आ रही है, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डाउनफॉल आ रहा है, आगे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, किस तरीके से उनको आगे बढ़ना चाहिए, ये फोकस किया जा रहा है। क्वेश्चंस जब आ रहे हैं तो दो प्रॉब्लम्स हैं उनमें। वो दो प्रॉब्लम्स ये कि पहला, लॉकडाउन या कोरोना की वजह से इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा, और उसके बाद दूसरा, किस तरीके से वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं अपने कैरियर को। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए है, आई विल डिस्कस 2-3 थिंग्स कि इकोनॉमी में क्या चेंजेस आ रहे हैं कोरोना की वजह से, कंपनीज की स्ट्रैटेजीज में कैसे चेंजेस आएंगे, फ्यूचर में किस तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं और क्या होगा। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं कि लॉकडाउन का, कोरोना का इकोनॉमी में फर्क कुछ पड़ा भी है या नहीं पड़ा। तो बेसिकली हम लोग कंपनीज को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली वो कंपनीज हैं या वो इंडस्ट्रीज हैं जो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुए हैं कोरोना काल में या लॉकडाउन की वजह से। आप खुद ही यूज से देख रहे थे लॉकडाउन के दौरान, आप नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार, OTT जितने भी प्लेटफॉर्म्स, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चला है और वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ है। IT सेक्टर के जितने भी सेगमेंट्स हैं वो सारे के सारे प्रॉपरली ग्रो कर रहे हैं और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें प्रॉपर ग्रोथ हुई है, उसमें कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस लॉकडाउन का। दूसरी सेगमेंट में वो कंपनीज या वो इंडस्ट्रीज आती हैं जिनका असर पड़ा है थोड़ा सा, लॉकडाउन के दौरान उनकी सेल्स बहुत कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वो वापस गियर अप हो जाएंगी। अगर आप मेडिकल को ले सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज को ले सकते हैं, और साथ ही साथ वेयर हाउसिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जितनी कंपनीज हैं उनको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ये इंडस्ट्रीज की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी फिर इंप्रूव हो जाएगी। तीसरी कैटेगरी में हम लोग उन कंपनीज को रखते हैं जिनका इफेक्ट पड़ेगा, 1.5 साल तक पड़ सकता है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और उनकी सेल्स पर इफेक्ट। और इन सेगमेंट में आता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री आ सकती है, टूरिज्म इंडस्ट्री आ सकती है, होटल इंडस्ट्री आ सकती है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें ये चेंजेस आते हैं कि उनका प्रॉफिट गेन करने में, वापस इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पाने में उनको कहीं ना कहीं 1 साल से 1.5 साल लग सकता है। अब स्टूडेंट्स फिर समझने की कोशिश कीजिए, क्या ये लॉकडाउन से खाली इंडियन इकोनॉमी इफेक्ट हुई है? नहीं, खाली इंडियन इकोनॉमी नहीं इफेक्ट हुई है। मैं 1-2 कंट्रीज के छोटे छोटे एग्जांपल समझाता हूं कि ये ग्लोबल क्राइसिस है, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स लगभग हर ही कंपनी के, हर कंट्री के स्टॉक मार्केट्स डाउनफॉल है। आप देख सकते हैं कि दिस इज जीरो एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस आर इन नेगेटिव स्टेट। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ यूएस, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मांगने वाले लोग बाग पहले कितने हुए, कम हुआ करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्रॉम मार्च, अप्रैल, जब कोरोना वाज एट इट्स पीक, क्या ज्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मांगने के लिए। ऑयल पूरी इकोनॉमी को गवर्न करता है, ग्लोबल लेवल पर गवर्न करता है। अगर हम लोग ऑयल के बारे में बात करें तो ऑयल का प्राइस आज 2020 में उतना ही है जितना कि उस समय 2000 में हुआ करता था। 20 साल पुराने वाले रेट्स पर ऑयल बिक रहा है अगर हम अरेबियन कंट्रीज के बारे में बात करते हैं। और अगर हम यूएसए के बारे में बात करते हैं तो यूएसए में तो प्राइस निगेटिव तक हो गया है। कंपनी वालों को ऑयल बेचने के लिए पैसा देना पड़ रहा है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो चाइनीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, चाइना का बात करना बहुत जरूरी है। ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल हब चाइना है। लगभग सभी कंट्रीज पर ये अपने आप को मार्केट बना रखा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ चाइनीज कंपनीज इवन आर फॉलिंग एट नेगेटिव रेट्स। और साथ ही साथ कार जो स्टेटस है प्रॉस्पेरिटी का, कार जो सिंबल है इकोनॉमिक सॉलिडारिटी का, अगर हम उसके बारे में बात करें तो कार का भी चाइना में सेल्स निगेटिव की कैटेगरी में जा रहा है। तो हकीकत ये कि ये रिसेशन खाली इंडिया में नहीं है, ग्लोबल क्राइसिस है।
ये ग्लोबल रिसेशन क्या पहली बार हो रहा है? क्या हमें इससे डरना चाहिए? क्या ये बहुत बड़ी क्राइसिस है? तो नहीं। पिछले अगर हम एनालाइज करें तो ग्लोबल रिसेशन 1982 में आया था, 1991 में आया था, 2008-9 में भी आया था, और हर बार ये रिसेशन कवर अप हो जाता है साल 2 साल के भीतर ही। रिसेशंस आते हैं, ये इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होता है, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी चेंज होती है, इकोनॉमी फिर पटरी पे आती है और उसके साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ होता रहता है। ये पीरियड आते और जाते रहते हैं इकोनॉमिक साइकिल में, रिसेशन, डाउनफॉल, फिर ग्रोथ। ये एक इकोनॉमिक साइकिल है, इसमें आगे बढ़ना ही होता है। अगर हम लोग बात करें कि क्या कोई चेंजेस आ रहा है इंडिया में, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो बहुत सारी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है हमारे पास इंडियन इकोनॉमी के लिए। उसका इफेक्ट हो सकता है अभी आपको ना दिख रहा हो, लेकिन बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज कोरोना क्राइसिस के कारण चाइना अपने बेस कंट्री प्रोडक्शन को छोड़ करके दूसरे देशों को ऑप्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी ऑफ चाइना इज नॉट बीइंग प्रेफर्ड, और साथ ही साथ अब जो डीमार्केटिंग एक तरीके से चाइना की हो गई है, वो लोग चाइना से निकल रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि किस तरीके से वो उन कंपनीज को इंडिया में लाया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बराबर ये कोशिश कर रहा है कि 100 से ज्यादा कंपनीज के कांटेक्ट में है कि जो कंपनीज चाइना से निकल रही हैं उनको किसी तरीके से ट्रेस किया जा सके। तो ये मान के चलिए नियर फ्यूचर नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाइना से स्विच होकर करके इंडिया में आएगा और इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। साथ ही साथ हम अगर बात करें कि एफडीआई इनफ्लो बढ़ रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया है, इससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। तो हकीकत यह कि कोरोना का पीरियड बहुत पेनफुल रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से आगे आने वाली इकोनॉमी के लिए बहुत सारे एक्सीलरेटर्स दिए गए, जिससे इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी में आएगा। हाँ, कुछ चेंजेस हम देखेंगे कंपनीज की स्ट्रैटेजी में। वो चेंजेस ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का नियम लगेगा अभी बहुत दिन तक, शॉप्स में जाना कम होगा, कंपनी की मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजीज चेंज होंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेली मार्केटिंग के जरिए, वेब सेल्स मॉडल के जरिए, सेल्स ऐप के जरिए सेल्स प्रमोट होगी। बच्चे ऑनलाइन, जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो ऑनलाइन चीजों को ज्यादा ऑप्ट करेंगे, डिलीवरीज आपके डोर स्टेप तक होगी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है जिसमें हम लोग शॉप जाते हैं और चीजों को लेते हैं, वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन कंपनीज अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को पकड़े रखने के लिए हर वो हथकंडा या प्रैक्टिस अपनाएंगे जिसके जरिए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी सिक्योर रहे। आगे आने वाले समय में अगर हम 1-1.5 साल के अंदर बाद के बारे में सोचें तो बहुत सारे सेक्टर्स ग्रो करेंगे। आज इन सारी कंपनीज की स्थिति थोड़ी कमजोर है, लेकिन फ्यूचर इन सबका बहुत अच्छा होगा। इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे बहुत सारे, प्रिंट मीडिया, एडवर्टाइजिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब वो इंडस्ट्रीज हैं जो आगे जाकर के बहुत तेजी में ग्रो करेंगी और उनके पास बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी वर्कफोर्स की। उन्हें बहुत अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए होंगे जिनको वो एम्प्लॉय के रूप में रख सके। लेकिन जब ये कंपनीज रिक्रूट करती हैं तो उनको रेडीमेड प्रोडक्ट चाहिए, उनको रेडीमेड मैनेजर्स चाहिए। वो कभी रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते रहते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट के समय वो ये चेक करते हैं कि जो बंदा लिया जा रहा है, एचआर जिसको अपॉइंटमेंट दे रहा है, उसके पास कम्युनिकेशनल स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशनल स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स होनी जरूरी है। और ये स्किल्स हमको डेवलप करनी है, हम लोगों को ये अपने आप को तैयार करना है, कुछ ऐसा कोर्स ऑप्ट करके, कुछ ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑप्ट करके जिसमें हमें ये सारी लीडरशिप स्किल्स मिल जाएं, बिजनेस एक्यूमेन हमको मिल जाए। तो ऐसे में एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, डिग्री कोर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको मैं एडवाइस करता हूं। इस कोर्स में आपको लगभग सभी चीजें मिल जाती हैं, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, कम्युनिकेशनल स्किल्स, इसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स को बढ़ाया जाता है। साथ ही साथ मैनेजरियल स्किल्स पर बहुत ज्यादा काम है।
बहुत वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स है इस कोर्स में जो आपके अंदर ये सारी स्किल्स को प्रमोट करते हैं। अगर आप बीबीए करते हैं तो सुनने में ज्यादातर लोग अक्सर ये बताते हैं कि आप बिजनेस मैनेजर बन जाएंगे, लेकिन ये बिजनेस मैनेजर अपने आप में कितना वाइड एरिया है ये भी समझिए। आप इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर बनते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर बनते हैं, सेल्स मैनेजर बनते हैं, एडवर्टाइजिंग मैनेजर बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर बनते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स बनते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर बनते हैं। बहुत सारी अलग अलग फील्ड है जिसमें आप अपने कैरियर को संवार सकते हैं। बीबीए करने के बाद जनरली कंपनीज आती हैं, जनरली कंपनीज आने के साथ ही साथ वो प्लेसमेंट भी करती हैं। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के अलावा भी बिजनेस बीबीए के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। बीबीए डिग्री कोर्स होता है, डिग्री कोर्स के बाद आप ग्रेजुएट्स हैं और इसके बाद आप गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत पीएसयूज अपने यहाँ मैनेजर्स में मैनेजरियल बैकग्राउंड एजुकेशनल वाले स्टूडेंट्स को ऑप्ट करते हैं। साथ ही साथ आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप टीचिंग का अपॉर्चुनिटी भी अच्छा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब बच्चा तैयार हो रहा होता है तो हम लोग भी ये बराबर मोटिवेट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये आप अपनी जनरेशंस तक को चेंज कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं, गवर्नमेंट बहुत सारा ल्यूक्रेटिव स्कीम्स लाया है लोन का। ऐसे में अगर आपके पास मैनेजरियल स्किल्स होंगी तो आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। ये शॉर्ट वीडियो इस बात के लिए था कि क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बीबीए करने के लिए बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है। किसी भी बोर्ड से, किसी भी एजुकेशनल मीडियम से, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की अगर आप 10+2 पास आउट है और मिनिमम 45% मार्क्स है तो आप कहीं से भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से जहां प्लेसमेंट अच्छा हो वहां पर आप ये कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। वीडियो का एक लिमिट होती है, इसको छोटा ही रखना पड़ता है, तो मैं बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे फोन नंबर, व्हाट्सएप और ईमेल पर पूछ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर मैं कोई भी अच्छी एडवाइस दे सकता हूं। ड्यू टू लॉकडाउन आई एम नॉट एबल टू इंटरैक्ट विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दिस टाइम, अदरवाइज सिंस लास्ट 10 years I am guiding most of the students that where there are career opportunities and which course they should opt. मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो देखा है और अगर ठीक लगा है और आपके नॉलेज में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो 10+2 पासिंग आउट है, उसके पास तक मेरी वीडियो को पहुंचाएं। ये उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए बेहद अच्छा होगा। हो सकता है उसे अपना भविष्य निर्धारित करते समय बेटर ऑप्शन ऑप्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाए। Thanks a lot for watching the video. Very warm thanks from my side. Thank you.